हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में आए आश्रम के नई सीजन को एक्सप्लेनेशन। चलिए अब बात करते हैं इसके नए सीजन की। सीएम सुंदरलाल प्रेस मीट बुलाकर कहते हैं मुझसे गलती हो गई जो मैं पम्मी का सपोर्ट कर बैठा, लेकिन भगवान की कृपा से समय पर न्याय हो गया। पम्मी जेल में है और हमारे भगवान बाबा निराला आश्रम में पहुंच गए हैं। अगले सीन में भोपा स्वामी बाबा से कहता है इस बार तो मैनेज कर लिया, लेकिन आगे से अपने से कंट्रोल करना। फिर बाबा उससे सोनिया के बारे में पूछता है, तभी भोपा स्वामी सोनिया का वीडियो प्ले कर देता है। वीडियो देखकर बाबा भोपा से कहता है बहुत तेज थी ये लड़की, अगर मिल जाती तो उसे भी आशीर्वाद देता। इधर जेल में भोपा स्वामी के कहने पर पम्मी को पीटा जा रहा है। अगले दिन पम्मी का कजिन जेल में उससे मिलने आता है, लेकिन जेलर उसे बताता है पम्मी किसी से मिलना नहीं चाहती और उसे भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ पम्मी की मां बीमार है। पम्मी की भाभी बबीता दिलावर को फोन करके कहती है किसी भी तरह जेलर से बात ही करके पम्मी की उसकी मां से एक बार बात करा दो। इसके बाद पम्मी अपनी मां से फोन पर बात करते हुए कहती है मुझसे गलती हो गई, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन रैंडियस सनेर मां उससे बात नहीं करती है और मर जाती है। ये बात बबीता बाबा को जाकर बता देती है और कहती है मां ने पम्मी को माफ नहीं किया, वो आखिरी सांस तक शांत थी। इसके बाद वो पम्मी से मिलने जेल जाता है और उससे कहता है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम अपनी मां से मिल भी नहीं पाई, लेकिन उनको मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम उनकी चिता में आग नहीं लगा दोगी। पम्मी जेलर से कहती है मुझे एक दिन के लिए जाने दो, मां की चिता को आग देने के बाद लौट आऊंगी। लेकिन जेलर उससे कहता है बिना कोर्ट की इजाजत के हम तुम्हें जेल से बाहर भी नहीं जाने देंगे। फिर बाबा जेलर से पम्मी को बाहर जाने के लिए कहता है। पम्मी फिर से बाबा से कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। फिर बाबा उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वह अपनी माँ की चिता को आग लगाने जाती है। वहां उजागर और अक्की भी होते हैं। उजागर उससे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और अक्की तुम्हारे साथ हैं। पम्मी अपने कर्जन से कहती है अब मैं किसी और को दुख नहीं दूंगी, बोल देना अक्की को उसकी पम्मी मर गई। तभी सीन आश्रम शिफ्ट होता है। बाबा माइकल से पम्मी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद भोपा स्वामी बाबा से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, पम्मी को जेल से क्यों छुड़वा रहे हो बाबा। उससे कहता है अब तुम्हें कैसे समझाऊं, उसे देखकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, तुम बस कैसे भी उसे छुड़वा। भोपा स्वामी कहता है मैं उसे छुड़वा तो दूंगा, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आएगी और तुम उसको कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे गंदे काम के चक्कर में इस आश्रम को जलते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन कोर्ट में जज साहब पम्मी को बाइज्जत भरी कर देते हैं। पम्मी बाहर आकर आश्रम की गाड़ी था में बैठ जाती है। फिर अक्की उससे कहता है तुम फिर से आश्रम कैसे जा सकती हो, उन लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसे कैसे भूल सकती हो। लेकिन पम्मी वहां से आश्रम चली जाती है, जहां उसे एक कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में बाबा बबीता से पम्मी की तबीयत के बारे में पूछते हैं। बबीता कहती है सब खुश हैं। इधर साधु उजागर को बताता है पम्मी अपनी मर्जी से आश्रम गई है। तभी अख गुस्से में उसकी गन छीन लेता है और कहता है बस मुझे एक मौका चाहिए, मैं बाबा को मार डालूंगा। उजागर उसे अपने घर ले जाता है, फिर बांध देता है। लेकिन अगले दिन अक्की वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बबीता पम्मी से मिलने जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। पम्मी कहती है बाबा ने मुझे माफ कर दिया है, अब जिंदगी भर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बबीता वहां से चली जाती है। अगले सीन में अक्की सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर आश्रम में घुस जाता है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है। तभी वहां बाबा निराला आ जाता है और गुस्से में उसे मार देता है। बबीता पम्मी को अक्की के मनाने वाली बात बता देती है। पम्मी कहती है मैं नहीं जानती अक्की कौन है, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। बबीता उससे कहती है कैसी पत्थर की बन गई हो तुम। उसके जाने के बाद वह ताबीज निकालकर रोने लगती है। ये ताबीज उसे अक्की ने दिया था। फिर वो उजागर को एक लेटर लिखती है जिसमें बताती है मेरे जो भी अपने थे बाबा सबको खा गया, इसी डर से मैंने अक्की को अपने आप से दूर कर दिया था।
जब मैं बीमार पड़ गई थी तो मेरी सुरक्षा के लिए अक्की ने मुझे यह ताबीज दिया था, इसे उसके गले में डाल देना। किशन यह लेटर उजागर को दे देता है, वो उस ताबीज को अक्की के गले में डाल देता है। तभी सीन आश्रम शिफ्ट होता है। बाबा साध्वी माता से पम्मी के बारे में पूछता है, वो बताती है, पता नहीं आपने क्या किया है, दिन रात आपकी भक्ति में ही डूबी रहती है, वो तो आपसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन भोपा स्वामी ने उस पर पहरा लगा रखा है। फिर बाबा उससे कहता है, अब तो वह मेरे पास आ गई है, मैं इंतजार कर लूंगा। अगले दिन पम्मी बाबा मनसुख जी की पूर्ण तिथि पर स्पेशल आरती में जाना चाहती है। पहले तो उसे सिक्योरिटी गार्ड मना करता है, लेकिन साध्वी माता कहती है, इसे जाने दो, लेकिन सिक्योरिटी साथ में भेजना। आरती के समय भोपा स्वामी पम्मी को देख लेता है और गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें बाबा जी के आसपास रहने से मना किया था। पम्मी कहती है, इतने दिनों से मेरा मन बेचैन हो रहा था, इसलिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ गई। लेकिन भोपा स्वामी उसे घसीटते हुए कालकोठरी तक ले जाता है और गलती से पम्मी के ऊपर गिर जाता है। भोपा स्वामी उठने की कोशिश करता है, लेकिन पम्मी उसे कस लेती है और उठने नहीं देती है। तभी वहां बबीता आ जाती है और भोपा स्वामी चला जाता है। बीता उससे कहती है, आग से क्यों खेल रही हो, जल जाओगी। पम्मी कहती है, तुम चिंता मत करो भाभी, मैं अकेले तो नहीं चलूंगी। इधर भोपा स्वामी पम्मी के बारे में सोचने लगता है, उसकी नींद चैन सब उड़ जाता है। फिर पम्मी जहां भी जाती है ये वहां पहुंच जाता है और एक दिन साध्वी माता पम्मी से पूछती है, लंगर पर तुम्हारी ड्यूटी किसने लगाई, भोपा स्वामी की मार भूल गई हो क्या? पम्मी बताती है, इन्होंने ही परमिशन दी थी, आप इनसे ही पूछ लीजिए। वो भोपा स्वामी से पूछती है, लेकिन भोपा स्वामी कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वह पम्मी के प्यार में पड़ जाता है। अगले दिन पम्मी उसे मुस्कुराते हुए देखती है, भोपा स्वामी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद पम्मी को देखकर बाबा भोपा स्वामी से कहता है, अरे वाह, आजादी दे दी इसे। भोपा स्वामी उन्हें बताता है, इसके बेबी और मैं पहले से सुधार आ गया था। इसलिए फिर बाबा पम्मी को अपने साथ सत्संग में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन पम्मी उन्हें मना करते हुए कहती है, यह मेरा सौभाग्य होगा आपके साथ सत्संग में बैठने का, लेकिन आज मैं भोपा स्वामी का प्रतिबंध नहीं तोड़ा गई सकती। बाबा कहता है, ठीक है, लेकिन जब भी मन करे आशीर्वाद लेने चले आना। वो दोनों लोग फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर भोपा उससे पूछता है, तुम बाबा के साथ क्यों नहीं गई? पम्मी बताती है, जो कुछ भी चाहिए था सब मिल गया, मुझसे मिलने में तुम इतना टाइम मत लगाया करो। फिर भोपा स्वामी उसे मोबाइल देते हुए कहता है, जबकि मन करे मुझे फोन कर लिया करना। कुछ दिन बाद आश्रम में सनोवर नाम की लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है, इसके इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में मशीनें नहीं हैं, पता करो ये मशीनें किस हॉस्पिटल में हैं। तभी उन्हें ईश्वरनाथ का फोन आता है, जो उसे बताता है, तुम्हारे हाथों ऑपरेशन के दौरान एक आदमी की मौत हो गई थी, तब मैंने ही तुम्हें गांव वालों से बचाया था, वरना वो लोग तुम्हें मार देते। अब तुम्हें एक काम करना होगा। डॉक्टर कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। असिस्टेंट किशन आकर बताता है, यहाँ से 5 किलोमीटर पास सूर्य है, हॉस्पिटल में मशीनें मिल गई हैं। डॉक्टर कहता है, रहने दो दीनदयाल, हॉस्पिटल में इंतजाम हो गया है। कुछ देर बाद किशन को उजागर का फोन आता है। किशन बताता है, सनोवर को दीनदयाल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैंने उन्हें सूर्य हॉस्पिटल सजेस्ट किया था, लेकिन डॉक्टर को एक फोन आया, फिर उन्होंने दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाने को कहा। इसके बाद उजागर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे ईश्वरनाथ मिलता है। तभी सीन सीएम के ऑफिस शिफ्ट होता है। सीएम अपनी सरकार की 1 साल कंप्लीट होने की खुशी में प्रोग्राम करने वाले हैं। दिलावर उनसे कहता है, बाबा आपसे नाराज है तो क्या हुआ, आप इनविटेशन तो भेजिए, उनका आना ना आना बात की बात है। सीएम कहते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लाख मनाने पर भी बाबा जी नहीं आने वाले। दिलावर फिर से कहता है, हाथ जोड़िए, पैर पढ़िए, लेकिन कुछ भी करके बाबा को फंक्शन में लाइए। इसके बाद सीएम बाबा से मिलने जाते हैं और कहते हैं, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन नाराज मत होइए। बाबा कहता है, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले। तभी बबीता बाबा से कहती है, आपके बिना तो यह फंक्शन इम्पॉसिबल है,
और बसंतपुर के प्रोग्राम में भोपा स्वामी चले जाएंगे। बाबा के कहने पर भोपा स्वामी तैयार हो जाता है। इसके बाद भोपा स्वामी बसंतपुर प्रोग्राम के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में पम्मी उसे फोन करके कहती है, यह अच्छी बात नहीं है, मुझसे वादा करके प्रोग्राम में चली गई। भोपा स्वामी कह, जल्दी से काम निपटा कर आता हूँ इधर। बाबा सीएम के फंक्शन में पहुंच जाते हैं। वहीं भोपा स्वामी बसंतपुर के प्रोग्राम में पहुंच जाता है और जल्दी से काम निपटाकर वापस पम्मी के पास पहुंच जाता है। वो लोग फिर से इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी बाबा बबीता के साथ आ जाता है। उन्हें देखकर भोपा स्वामी कहता है, उसे इंजेक्शन लगवा देता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला।